खबर मंदसौर से, जहां बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का विवादित बयान सामने आया है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को लेकर उन्होंने बयान दिया। कहा कि आमिर खान जैसे लोग भारत की आबादी असंतुलित कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है। इंच भी भूमि भारत की बड़ी नहीं है और आबादी अभी 140 करोड़ तक पहुंच रही है। लेकिन हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। चलिए, इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता नेहा बग्गा फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नेहा जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे ही लेना चाहूंगी इस खबर पर। सुधीर गुप्ता, बीजेपी सांसद, वरिष्ठ नेता, ये बयान दिया गया है उनकी तरफ से कि आमिर खान जैसे लोग ही भारत की आबादी को असंतुलित कर रहे हैं। कैसे आप देखेंगे इसे? देखिए, आज जो जनसंख्या नियंत्रण की बात देश में नहीं अपितु विश्व भर में चल रही है, ये सभी के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और जिस प्रकार से आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, उस वजह से लोगों को जो पर्याप्त रिसोर्सेज के माध्यम से चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। आप देखिए कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, क्यों कोर्ट के इस प्रकार के निर्देश आ रहे हैं, क्यों हम जनसंख्या नियंत्रण पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। कारण ये है कि अगर हम भारत मात्र की बात करें तो 2% हमारे पास लैंड बचा हुआ है, 4% हमारे पास पानी है और पॉपुलेशन अगर पूरे विश्व की भारत में देखेंगे तो 20% है। तो लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है कि कुछ लोग जिनको हम आइडल मानते हैं, अगर हम आमिर खान साहब की बात करें तो उन्हें एक तरीके से आइडल माना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में है और कई लोग उनको फॉलो करने का काम करते हैं। आप देखिए, पहली उनकी जो धर्मपत्नी रही, विवाह हुआ, 2 बच्चे छोड़ दिया गया, किरण राव, फिर विवाह हुआ, फिर एक बच्चा, फिर छोड़ दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये एक सोच का भी विषय है और सोचने की आज आवश्यकता भी है कि जिस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है, हम किन लोगों को अपना आइडल मानना चाहते हैं, किन को हीरो मानना चाहते हैं, क्या हमारे पास जो जनसंख्या है उसके लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, क्या आने वाले समय में हम जनसंख्या नियंत्रण कर कर इस प्रकार से अपने जो नागरिक हैं उनको पर्याप्त चीजें दे सकें, समय पर उपलब्ध करा सकें, सही सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, उसके लिए ये आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उसी प्रकार नेहा जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अब कठोर कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है। लेकिन आमिर खान पर को क्यों घेरा गया? उनकी पर्सनल लाइफ है, वो किसके साथ रहते हैं, क्या करते हैं, पर्सनल लाइफ में तो किसी को इंटरफेयर करने का हक नहीं है। देखिए, मुझे आप ये बताइए कि पर्सनल लाइफ जरूर है, पर पर्सनल लाइफ पर्सनल तब तक रहती है जब तक उसका इम्पैक्ट सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस पे ना हो। अगर हमारे पास हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इस प्रकार से कोई व्यक्ति लगातार कदम उठाएगा और जिससे कि एक सोशियो इकोनॉमिक परिस्थितियां जो हैं उसमें बदलाव होगा, तो कई बार से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। मुझे लगता है ये केवल आमिर खान का मसला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में कई और भी ऐसे लोग हैं, सैफ अली खान भी हमारे पास सामने उदाहरण है, आमिर तो हैं ही, और भी कई सारे लोग हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हीरो ना मानते हुए अब गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में क्या हम इस प्रकार से जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, क्या हम इस प्रकार से एक से दूसरी से तीसरी से चौथी शादी कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक धर्मपत्नी से 2 बच्चे, दूसरी से फिर 2-4 बच्चे, फिर तीसरी से 2-4 बच्चे, फिर चौथी से 2-4 बच्चे, क्या ये आज के समय अनुसार है? ठीक है, सुदेश शर्मा जी, क्या रिएक्शन, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी परिवार नियोजन का एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आई थी कि जिस कार्यक्रम के तहत उनको सरकार से भी हाथ धोना पड़ा था, लेकिन वो अडिग रही, अमिट रही। उनका नारा रहा, हम 2 हमारे 2, तो बच्चे 2 ही अच्छे, और इस बकवास को आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हमको पता था दूरगामी परिणाम हमारे नेता देखा करते थे, उसको अमल में लाने की कोशिश करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
वर्ग विशेष पर उंगली उठाना, हिंदू मुस्लिम की बात करना, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। आप बताइए, अभी भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने अगर आमिर खान का नाम लिया तो उदाहरण में दूसरा सैफ अली खान का ले लिया, लेकिन किसी राम प्रसाद का नाम नहीं लिया, किसी श्याम किशोर का नाम नहीं लिया। ये हिंदू मुस्लिम किया जाना, विवादित बयान देना इनकी आदत है। ये देख रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है, 140 करोड़ के लगभग हो गई है। इसके लिए कोई ठोस कानून लेकर आए। प्रदेश में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, आप इस पर तो कुछ करना नहीं चाहते, बस कंट्रोवर्शियल बयान दे करके चर्चा में रहना, लोगों का ध्यान भटकाना, इसी पर आपकी सोच केंद्रित है। मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति विशेष पर किसी तरह की टिप्पणी किया जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। बिल्कुल नेहा जी, लास्ट रिएक्शन आपसे लूंगी। केंद्र में, मध्य प्रदेश में, दोनों जगह आपकी सरकार है, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी ना करके इस कानून की दिशा में हमें सोचना चाहिए फिर तो? नहीं, देखिए, सरकार के प्रवक्ता और साथ में हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि सभी से चर्चा चल रही है, इस पे गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और आप देखिए कि देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। सबसे चर्चा करके, एक बहस करके जिस तरीके से उस पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसको अमल किया जाएगा। पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब देश के अंदर हम दो, हमारे गिन लो और सारी सुविधा फ्री में दो, ये नहीं चल पाएगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हम दो, हमारे गिन लो और सारी सुविधा फ्री में दो, ये अब कहीं पर हमें आकर फुल स्टॉप लगाने की आवश्यकता है। और ये भी सोचने की आवश्यकता है कि जो आज से 70 साल पहले एक बार चर्चा में आया था, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। कांग्रेस की सरकारें इतने लंबे समय तक रही, क्यों मोदी जी को ही आकर वापस निर्णय लेना पड़ रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र में आई है तो फिर से ये विषय ऊपर आया है और इस पे मैं जवाब दूंगा। जी स्वदेश जी। नेहा बग्गा जी, आपको अधूरी जानकारी है। 1977 के पहले श्रीमती इंदिरा गांधी परिवार नियोजन का एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आई थी कि गांव-गांव, गली-गली परिवार नियोजन को किया जा रहा था और इसको सख्ती से इसका पालन किया जाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बदले में लोगों ने, मतलब जनता इतनी भड़क गई, जनता इतनी परेशान हो गई कि जनता ने कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया और जब कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई। लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि दोबारा फिर कुछ ऐसा ठोस कार्यक्रम लेकर आए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ताकि परिवार नियोजन की कोई ऐसा कार्यक्रम चले कि जनसंख्या नियंत्रण में आए और हमारे संसाधन तो बढ़ नहीं सकते, कम से कम नियंत्रण में जनसंख्या आ जाए तो देश खुशहाली की ओर बढ़ सके। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरी बात है, हिंदू मुस्लिम करना होता तो मैं समझता कि कुछ किया जा सकता है। जी नेहा जी, लास्ट रिएक्शन। देखिए, सुदेश जी बताने से शायद हिचकिचा रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और जिस तरीके से इमरजेंसी के तत्काल बाद इन्होंने नसबंदी की प्रक्रिया चलाई, उसमें लगभग 6000 लोग मारे गए थे। एक प्रक्रिया एक प्रक्रिया के तहत आप सर्वदलीयों से चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले की सरकारों ने क्या किया नेहा जी, स्वदेश जी, लेकिन अभी जरूरत महसूस शायद की जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हम कठोर कदम उठाएं और उस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही बंसल न्यूज से इस चर्चा में शामिल होने के लिए।